विजयी भव। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, प्लीज स्टॉप स्टडिंग लाइक दिस। अगर आप लोग भी इसी तरीके से अगर अपना बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज स्टॉप स्टडिंग लाइक दिस। पहला मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे करते हैं डेली शेड्यूल नहीं बनाते हैं। डेली शेड्यूल का ना होना मतलब यू आर नॉट हैविंग एनी प्लान फॉर डेली रूटीन। सो इफ यू आर नॉट हैविंग ए डेली शेड्यूल तो आपका रैंडम तैयारी हो रहा है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, लसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान। यानी बेटा जिस तरीके से एक मुलायम सी रस्सी सख्त से सख्त पत्थर पे रोज थोड़ा थोड़ा रगड़ लगा के उस पे निशान डाल देती है, तो इसी तरीके से आपका कितना भी हार्ड सिलेबस हो, कितना भी हार्ड मतलब बड़ा सिलेबस हो, आप थोड़ा थोड़ा रोज डेली शेड्यूल में लाएंगे तो आपका वो आराम से कवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, डेली शेड्यूल की पावर को समझते नहीं हैं। और डेली शेड्यूल में मैं यहाँ तक कहता हूँ कि यू टेल मी योर डेली स्टडी रूटीन, आई विल टेल यू आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स आने वाले हैं। कितना पावरफुल है ये। नंबर सेकंड मिस्टेक बच्चा क्या करते हैं, ये स्टार्ट लेट करते हैं, यानी ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आज की पढ़ाई, आज का टॉपिक मैं कल कवर कर लूंगा, आज मैं थोड़ा सा ये खेल लेता हूँ या किसी के साथ पार्टी में चला जाता हूँ या किसी के बर्थडे का इनविटेशन है। इस तरीके के उनके पास कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं। तो यानी उनका क्या कहानी चलती है, या कोई फ्रेंड्स उन्हें इस तरीके से मिल जाते हैं जो समझाते हैं भाई आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी दोस्त, अभी तो जीना बरसो। तो ऐसे दोस्तों से भी सावधान रहें, ठीक है ना। तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। नंबर थर्ड, वो क्या करते हैं कि जो शेड्यूल है वो इस तरीके से बनाते हैं कि डेली फर्स्ट चैप्टर करूंगा पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से सीक्वेंस में चैप्टर्स को लर्न करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। ये गलत है, ये गलत प्रैक्टिस है। आप यानी जैसे भेड़ फॉलो करते हैं ना, भेड़ों के पीछे भेड़ चलती हैं, तो आप ये फॉलोशिप अप्रोच को मत करिए। आप जिन मार्क्स का वेटेज ज्यादा है, जिन चैप्टर्स में ज्यादा मार्क्स हैं, उस चैप्टर को पहले करिए। यानी एज पर द मार्क्स का जो वेटेज है उस हिसाब से आप चैप्टर्स को करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपके जो ज्यादा मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगे, पहले प्रैक्टिस हो जाएंगे, और फिर लेस मार्क्स वाले बाद में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के प्रोसेस के थ्रू जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको करना है, ना कि फॉलोशिप यानी भेड़ों के पीछे भेड़ वाला अप्रोच नहीं करना है। नेक्स्ट मिस्टेक बच्चा क्या करते हैं, सही वो क्या करते हैं कि रिवीजन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। यानी रिवीजन का मतलब क्या हुआ, वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने बढ़ा लेंगे, हर चैप्टर से कम 100, 125, 150 क्वेश्चंस ले लेंगे। कोई फ्रेंड आएगा उनके पास, बोलेगा भैया ये भी बुक आई है, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई दूसरा कोचिंग सेंटर से एक बच्चा आता है, बोलता है भाई हमारे सर ने तो ये वाले इंपॉर्टेंट बताएं। पहली बात तो सीक्रेट समझिए, नोबडी नोज विच क्वेश्चंस आर कमिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं। और जो भी ये बुक्स बनी हुई है ना, कोई भी अगर एक बेस्ट बुक होता तो वो सभी स्कूलों में वही लग जाने था। क्लियर है ये चीज। तो यानी आपने सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है सामने, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए, बस काम बन गया। तो इसमें करना क्या, आपको क्वेश्चन बैंक पर चैप्टर से इतना ज्यादा नहीं बना देना है कि आप उसे बाद में रिवाइज ना कर पाए। यानी आपको करना क्या है कि आपको क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे, यानी सिलेक्टिव क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। हर चैप्टर में से आप ज्यादा से ज्यादा 40 या 50, अगर लेंथी क्वेश्चन चैप्टर है तो आप 50 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। छोटा चैप्टर है, 1 एक्सरसाइज है ओनली, तो उसमें 30 या 40 क्वेश्चन ले लीजिए। तो इन टोटल 14 चैप्टर्स मिला के आपके 600 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि 600 क्वेश्चंस को अगर आप 10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से भी रिवाइज करेंगे तो आप आराम से 60 डेज में कर लेंगे। और अगर आपने स्पीड थोड़ी ज्यादा बढ़ानी है तो 15 to 20 क्वेश्चन कर लीजिए, तो आप ज्यादा 40 या 30 दिन में अपना पूरा का पूरा मैथ्स का रिवीजन कर लेंगे। तो ठीक है ना। तो आपने ध्यान क्या रखना है, क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे, ना कि क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस पे। और रिवीजन, नेक्स्ट वो मिस्टेक क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इतने सारे हो गए तो रिवीजन तो कर ही नहीं पाए। रिवीजन क्यों नहीं कर पाए, यानी उनका सीन कैसा हो गया कि उन्होंने पैसा तो बहुत सारा कमा लिया है, लेकिन जब उसे यूज करने की बारी आई, उससे एंजॉयमेंट या हैप्पीनेस लेने की बारी आई, आप उसे कर नहीं पाए। तो फायदा क्या हुआ ऐसा पैसा कमाने का। यही सीन इन बच्चों के साथ होता है। क्वेश्चंस तो इतने सारे इकट्ठे कर लिए जगह जगह डिफरेंट रिसोर्सेज से, ठीक है ना। अब उन्हें रिवीजन कर नहीं पाए। अब हुआ क्या, यहाँ पे फॉरगेटिंग कर्व हावी हो गया, तो वो सारे क्वेश्चन भूल गए, या 50% ही क्वेश्चन याद रहे, और वो उसमें कुछ ऐसे भी आ गए जो उन्होंने रिवाइज नहीं कर पाए। करे तो थे लेकिन रिवाइज नहीं कर पाए। तो यानी आप फॉरगेटिंग कर्व की तरफ चले गए। आपको फोकस करना है लर्निंग कर्व पे। लर्निंग कर्व क्या कहता है कि आप
रिवीजन यानी रिकैप जरूर करिए। एक रिवीजन आपका विद इन 24 आवर हो जाना चाहिए, जितने भी क्वेश्चंस आपने करने हैं वो कर लिए। फिर दूसरा रिवीजन विद इन 7 डेज जरूर हो जाना चाहिए। अब 7 डेज में जब आप दूसरा रिवीजन करते हैं तो आपका जो टाइम पहले लगा था, सपोज 1 आवर पहले रिवीजन में लगा, तो दूसरे में आपको 30 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा, और एक थर्ड रिवीजन विद इन 1 मंथ आपको कर लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपका लर्निंग कर्व उतना पावरफुल हो जाएगा कि आपको 90 to 100% यानी क्वेश्चंस पूरे याद रहेंगे, फार्मूलेस पूरे याद रहेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे मिस्टेक सबसे ज्यादा करते हैं कि वो ऐसा हो गया कि आपको डायरेक्ट दे गो टू द स्टेज, यानी विदाउट रिहर्सल के ही दे आर डायरेक्टली गोइंग टू द स्टेज। तो यानी मॉक पेपर्स जो हैं आपके, उनकी वो रिहर्सल नहीं करते हैं। भाई सलमान खान हो, आमिर खान हो, अमिताभ बच्चन हो, माधुरी दीक्षित हो, लता मंगेशकर हो, कोई भी किसी, विराट कोहली हो, क्रिकेट वगैरह आप खेलते हैं ना, तेंदुलकर हो, ये हमेशा रिहर्सल करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं जब भी उनका डी डे यानी जिस दिन उनका एक्चुअल पेपर है। आपका क्या होता है कि प्री बोर्ड हो गए जी, बस आपकी प्रैक्टिस हो गई और आप चले गए। 2 रिहर्सल से नहीं होता बेटा, आपको मल्टीपल टाइम यानी मॉक पेपर, कम से कम 10 मॉक पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको 3 घंटे बैठने की आपके माइंड को एक कैपेसिटी बन सके, एक हैबिट बन सके, ठीक है ना। और उसके बाद वो एक उस फोकस जोन में रह सके 3 आवर्स के। तो आपको बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, रियलिस्टिक होके, सिंसियर होके और ऑनेस्ट होके ये 3 आवर्स के 10 मॉक पेपर्स जरूर देने। फॉलो करिए इन स्टेप्स को, फिर देखिए कैसे नहीं आप 100% मार्क्स लेकर आते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मिलेंगे जरूर। विजयी भव।